मिलेनिया फास्ट लेन चैप्टर नंबर 16 पार्ट 5 वेल्थ शॉर्टकट दी फास्ट लेन। ये चैप्टर का नाम है जिसके ऑथर है एमजेडी मार्को। और इस चैप्टर की समरी देने को मैंने इस चैप्टर को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है, जिसमें पहले इसमें हम जानेंगे कि फास्ट लेन क्या रहता है और उसके 4 सेगमेंट्स देखेंगे अपन कि इसमें आपको डिटेल में समझाएंगे कि एक मिलियनियर की लाइफस्टाइल, उसका बिजनेस, उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा रहेगा। उसके बाद देखेंगे मिलियनियर सोचता कैसे है, उसको हर एक चीज़ को मतलब एक मीडियोकर मतलब जैसे अभी पैसा, अगर मैंने आपको एक टर्म दे दिया पैसा, उसके बारे में आपको सोचना है, तो एक स्लो लेन वाला और मीडियोकर इंसान कैसे सोचेगा पैसे के बारे में, और जो फास्ट लेन को फॉलो करता है यानी कि जो मिलियनियर रहेगा, जिसका पैसे बनाने का जो माइंडसेट रहेगा वो उसको लेके कैसे सोचता है, इसके बीच में मिलियनियर परसेप्शन के इसमें हम सीखेंगे। तीसरे इसमें जो पार्ट है इसका गेट रिच क्विक और गेट रिच इजी के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। और आखिरी में जब इसका कंक्लूजन आएगा तो इसमें 2 स्टोरीज, एक फास्ट लेन से रिलेटेड है और दूसरा जिसमें फास्ट लेन और स्लो लेन के बीच में 2 कैरेक्टर्स बताए गए हैं वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। तो सबसे पहले फास्ट लेन क्या है, अब मैं आपको ये बुक में से बताऊंगा। द फास्ट लेन इज अ बिजनेस एंड लाइफस्टाइल स्ट्रेटजी कैरेक्टराइज्ड बाय द कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लिवरेज CUL, hence creating an optimal environment for rapid wealth creation and extraordinary lifestyle। फास्ट लेन एक ऐसी बिजनेस लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजी है जो कि कैरेक्टराइज्ड है कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लिवरेज। स्लो लेन का जब हमने पार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लिवरेज रहता है, मतलब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है जब आप स्लो लेन को फॉलो करते हो। लेकिन जब आप फास्ट लेन को फॉलो करते हो तो जितने भी ऑड्स है, जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी आपके पास मतलब क्या कह सकते हैं हम रिसोर्सेस है, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हो, मानी कि कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लिवरेज क्रिएटिंग एन ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर रैपिड वेल्थ क्रिएशन, जिससे आप रैपिड वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और उसके 4 सेगमेंट्स अभी आपको देखने हैं। तो पहला है कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लिवरेज, whereas the slow lane is defined by the controllable uncontrollable variable with no leverage। जहाँ पे स्लो लेन में आपको अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आप आपकी जो लाइफ है, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको कंट्रोल नहीं करते हो। वहीं पे जो फास्ट लेन है उसमें सब अपोजिट है। फास्ट लेन में आपको मैक्सिमम कंट्रोल और लिवरेज, मतलब आप आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको कंट्रोल में रखते हो और आप खुद की लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को क्या करते हो, ड्राइव करते हो। मतलब आप रिच हैकर्स नहीं हो, मतलब आप दूसरे को फॉलो करके रिच नहीं बनते हो। दूसरा है बिजनेस, यू ओन बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर सेंट्रिस्ट टू द फास्ट लेन मच लाइक अ जॉब इन द स्लो लेन। जब आप फास्ट लेन को फॉलो करते हो तो आप बिजनेस करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हो, आप खुद एंटरप्रेन्योरशिप करते हो। और वही फास्ट लेन में एक मीडियोकर स्लो लेन में जॉब करने से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप उसमें खुद के ऑनर होते हो, आप डिसीजन लेते हो, आपका डिसीजन कोई और नहीं लेता। जैसे कि अगर कोई इंसान जॉब करता है तो उसके सैलरी की डिसीजन, उसका पैकेज कितना रहेगा, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको जो बॉस रहता है वो तय करेगा। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें आप खुद तय करते हो। तीसरा है लाइफस्टाइल। द फास्ट लेन इज अ लाइफस्टाइल चॉइस, अ कमिटमेंट ऑफ ब्लेंडेड बिलीफ्स, प्रोसेस एंड एक्शन। जो फास्ट लेन की लाइफस्टाइल है उसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो है बिलीफ्स, मतलब खुद पे आपको एक भरोसा होना चाहिए कि नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं और आप अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। मैंने ये पिछले चैप्टर्स जब मैंने ये स्टार्टिंग में किए थे तो उसमें भी मैंने प्रोसेस को बताया था, मतलब ऑथर ने बताया था कि आपको प्रोसेस को फॉलो करना है और सीधे तरीके से एक्शन लेना है, बस। चौथा जो पॉइंट है इसका, रैपिड वेल्थ क्रिएशन। द फास्ट लेन इज अबाउट क्रिएटिंग लार्ज सम ऑफ रैपिडली एंड बियॉन्ड द कन्फाइन ऑफ मिडिल क्लास। जो आप फास्ट लेन फॉलो करते हो तो आप मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादा रैपिडली वेल्थ को क्रिएट करते हो। तो हमने यहाँ पे फास्ट लेन क्या है ये देखा। फास्ट लेन आपको मदद करती है कि आप
रैपिड वेल्थ क्रिएट कर सको कम समय में। दूसरा हम इसमें देखेंगे अभी जो द फास्ट लेन माइंड फोर्स, मतलब मिलीनियर्स के जो परसेप्शन रहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस रहती है, उनका माइंडसेट कैसा रहता है। जैसे स्लो लेन वालों का था डेप्थ के लिए, टाइम के लिए, एजुकेशन के लिए, ऐसे ही अभी हम ये देखेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पहला है डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ इज यूजफुल इफ इट अलाउज मी टू बिल्ड एंड ग्रो माई सिस्टम। एक फास्ट लेन को फॉलो करने वाला इंसान क्या बोलता है, डेप्थ मेरे लिए बहुत यूजफुल है अगर वो मुझे मेरा सिस्टम बिल्ड करने में और ग्रो करने में मदद कर रहा हो। तो सिस्टम माने यहाँ पे उसने बिजनेस का, उसके ऑर्गेनाइजेशन का, उसके जितना भी कम्युनिटी का या फिर सर्विस का वो जो प्रोवाइड करता है उसको डिनोट किया है सिस्टम नाम से। टाइम परसेप्शन, टाइम को लेकर ये फास्ट लेन वाले लोग कैसे सोचते हैं, टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट आई हैव फार एक्सीडिंग मनी। मतलब पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरा वक्त है, मैं उसको कैसे यूटिलाइज करता हूँ ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन परसेप्शन, द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग इज द मोमेंट यू स्टॉप ग्रोइंग। मेन पॉइंट, जो आपने अगर कुछ भी लर्निंग लेना, अगर आपने एजुकेशन बंद कर दिया तो आप एजुकेशन मतलब वो एजुकेशन नहीं, आप कॉन्स्टेंटली लर्न करते हो हर एक फील्ड से। मतलब आज आपने क्या नया सीखा, कुछ भी नया सीखना, ये मिलेनियर्स लोगों की खासियत रहती है। कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस इज क्रिटिकल टू माई जर्नी। कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज मतलब मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो अवेयरनेस है, वो डे बाय डे उसको एक्सपांड करना है, और यही मेरी जर्नी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मनी परसेप्शन, मनी इज एवरीवेयर and it is extremely abundant. Money is a reflection of how many lives I have touched. Money reflects the value I've created. इसमें जो मनी है वो सभी जगह है, बस मुझे वो कहीं ना कहीं से तो अट्रैक्ट करना है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये मैं सोचता हूँ। प्राइमरी इनकम सोर्स का क्या रहता है इनका, जो मिलेनियर्स लोग रहते हैं, आई अर्न इनकम वाया माई बिजनेस सिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट। जो मिलेनियर लोग रहते हैं, जो फास्ट लेन को फॉलो करते हैं, उनका जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो एक तो उनके बिजनेस से रहता है, बिजनेस सिस्टम से, या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट से रहता है। प्राइमरी वेल्थ एक्सीलेटर, आई मेक समथिंग फ्रॉम नथिंग, आई गिव बर्थ टू असेट एंड मेक देम वैल्यूएबल टू मार्केट प्लेस। अदर टाइम्स आई टेक एग्जिस्टिंग असेट एंड ऐड वैल्यू टू देम। मैं असेट को मार्केट में लाके उसकी वैल्यू बनवाता हूँ। ऐसा कौन बोलता है, मिलेनियर जो फास्ट लेन को फॉलो करने वाला होता है वो बोलता है। और बाकी के समय जो मार्केट में एग्जिस्टिंग असेट है मैं उसमें भी वैल्यू ऐड करता हूँ। ये हो गया उनका प्राइमरी वेल्थ एक्सीलेटर। उसके बाद है वेल्थ परसेप्शन। देखो वेल्थ के बारे में इनका क्या बोलना है, बिल्ड बिजनेस सिस्टम फॉर कैश फ्लो एंड असेट वैल्यूएशन। मैं बिजनेस सिस्टम को बिल्ड करता हूँ मेरे कैश फ्लो के लिए और असेट वैल्यूएशन के लिए। अब इनका जो वेल्थ इक्वेशन है वो देखते हैं, जैसे स्लो लेन और साइड वॉक वालों का था, जैसे ही फास्ट लेन वालों का है। वेल्थ इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस असेट वैल्यू। वेल्थ इनके लिए क्या है, जो इनको बिजनेस से नेट प्रॉफिट मिलता है प्लस इनकी जो असेट वैल्यू रहती है, ये इनके लिए वेल्थ रहती है। स्ट्रैटेजी, द मोर आई हेल्प द रिचर आई बिकम इन द टाइम, मनी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। जितना मैं लोगों को मदद करूंगा, जितना मैं मेरी सर्विस लोगों को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करूंगा, उतनी ही अच्छी से मैं टाइम, मनी और पर्सनल फुलफिलमेंट मुझे अचीव होंगी। ये इनकी स्ट्रैटेजी रहती है। डेस्टिनेशन क्या रहती है इनकी, लाइफ टाइम पैसिव इनकम आइदर थ्रू बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। मुझे लाइफ टाइम पैसिव इनकम मिलती रहे, या तो मेरे बिजनेस से या फिर मेरे जो इन्वेस्टमेंट की है मैंने उससे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, लाइफ इज वॉट आई मेक। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल क्या करते रहती है, लाइफ इज वॉट आई मेक, माई फाइनेंशियल प्लान इज एंटायरली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई चूज हाउ आई रिएक्ट टू माई सर्कमस्टेंसेस। लाइफ, मैं मेरी लाइफ को क्या बनाता हूँ वही मेरी लाइफ है। माई फाइनेंशियल प्लान इज एंटायरली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो फाइनेंशियल प्लान मैंने जो प्लान किया है वो मेरी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं चूज़ करता हूँ कि मैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, मतलब जो टफ सिचुएशंस है उसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ। और आखिरी वाला जो है लाइफ परसेप्शन, माई ड्रीम्स आर वर्थ परसुइंग नो मैटर हाउ आउटलैंडिश एंड आई अंडरस्टैंड इट विल टेक टाइम एंड मनी टू मेक दोज ड्रीम्स क्लियर। मुझे पता है कि मेरे जो ड्रीम्स हैं वो हद से बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे पता है कि उसको टाइम लगेगा और मनी, पैसा भी लगेगा उन सबको रियलिटी में बनाने के लिए।
तो ये था मिलीनियर लोगों का जो माइंडसेट है हर एक चीज़ को लेके, उनका वेल्थ परसेप्शन कैसे रहता है, उनकी डेस्टिनेशन, उनकी स्ट्रैटेजी, ये हमने अभी डिटेल में देखी। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है गेट रिच क्विक वर्सेस गेट रिच इजी। अभी ये जो पार्ट है ना मिलीनियर फास्ट लेन का, इसमें ऑथर आपको गेट रिच क्विक मतलब इजीली नहीं, जब मतलब आपको जल्दी से जल्दी रिच कैसे बना सकता है, ये इस पार्ट में आपको बताया गया है। तो ऑथर ने कहा है अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं अगर आपको जल्दी से जल्दी रिच बनाने का जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो आपको घबराना नहीं है कि कहीं मैं आपको कुछ इलीगल प्लान या फिर इलीगल सर्विस को प्रोवाइड करके आपको अगर मिलीनियर बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको स्केयर कब होना है, आपको डर कब लगना चाहिए कि अगर आपको कोई बोले कि आपको ना पैसा इजीली बना देगा, मतलब जैसे अभी कुछ कंपनीज़ है या फिर कुछ ऐप्स है जिसमें आप देखते हैं कि अभी मैं कंपनीज़ को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसे जो ऐप्स है मतलब Dream11 या फिर कौन से भी ऐसे ऐप्स है, Dream11 हो गया, My11 सर्कल हो गया, जिस पे लोग क्या सोचते हैं कि वो उसमें पैसा लगाएंगे और इजीली उसको पैसा मिल जाएगा। तो ऑथर अगर कहते हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं उन ऐप्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन ऑथर ने क्या कहा है जो यहाँ पे उसको इजीली अगर आप कोई रिच बनाना चाहता है तो उसको आपसे डर लगना चाहिए, आपको उससे डर लगना चाहिए। सॉरी, मतलब आपको ना इजीली पैसा नहीं बनाना है, आपको जल्द से जल्दी पैसा बनाना है। और यहाँ पे आपको जो प्रोसेस फॉलो करने को बताया है उसमें आपको टोटल मतलब 5 से 6 साल का वो प्रोसेस है। अगर आपने वो अच्छे से फॉलो किया तो आप मिलीनियर बन जाओगे। वो तो हालांकि इसके अगले चैप्टर्स में बताया गया है, लेकिन अभी हम आते हैं इसके 2 स्टोरीज पे। तो पहला जो है फास्ट लेन की स्टोरी है, वापस से मैं आपको स्क्रीन पे कुछ बताना चाहता हूँ। आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स आई सोल्ड माई कंपनी। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, ये ऑथर को इंटरनेट पे मिली थी, उस इंसान ने इसको फॉलो किया, मतलब जो फास्ट लेन को फॉलो करता है। आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स आई सोल्ड माई कंपनी फॉर 32 मिलियंस एंड आई वुडंट चेंज अ थिंग। I am happy I sold. I wanted to make money fast and transform paper money into real money. मैंने मेरी जो कंपनी है वो टोटल 32 मिलियंस में बेची और इससे मैंने रैपिड वेल्थ क्रिएट किया और मुझे जो पेपर मनी है उसको रियल मनी में कन्वर्ट करना था। दिस डिसीजन चेंज माई लाइफ परमानेंटली। और इस डिसीजन ने मेरी जो लाइफ है वो परमानेंटली चेंज कर दी। नाउ आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट एंड आई एम नॉट एट द लिस्ट विद बोर्ड। मतलब मुझे जो भी करना है मैं अभी कर सकता हूँ। द वर्ल्ड इज़ माई प्ले ग्राउंड। ये जो दुनिया है एक प्ले ग्राउंड है। आई ट्रैवल, आई लर्न 2 न्यू लैंग्वेजेस एंड हाउ टू प्ले पियानो। मैं हर रोज़ मतलब मैं डेली न्यू लैंग्वेजेस सीख रहा हूँ। मुझे पियानो कैसे प्ले करना है वो मैं सीख रहा हूँ। आई प्ले वाटर स्पोर्ट्स, हाइक्स एंड स्नोबोर्ड एट लीस्ट अ मंथ अ ईयर। मतलब महीने में या फिर साल में कभी कभी मैं वाटर स्पोर्ट्स या फिर स्नो बोर्ड पे खेल लेता हूँ। आई नो आई ओन 3 होम्स, आई वॉच प्रो स्पोर्ट्स एंड माई फेवरेट टीम्स वेनेवर आई चूज। मैं जब भी चाहे तब मैं स्पोर्ट्स मतलब जो मैचेस है वो देख सकता हूँ। वॉचेस 3 to 4 मूवीज़ अ वीक एंड रीड 1 to 2 बुक्स। यहाँ पे जब मैं ये स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ तो आपको देखना है कि ये जो मतलब जिस इंसान ने, जिस पर्सन ने ये स्टोरी बताई है वो फ्रीडम में जी रहा है। मतलब फ्रीडम में मतलब वो जब चाहे वो कर सकता है, जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। और यही हमें फास्ट लेन मतलब जो मनी का मेन फोकस है वो हमें फ्रीडम देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट विथ माई फैमिली एंड आई लिटरली वॉच माई 2 daughters grow before my eyes. My family has lived on the 4 corners of planet, including Australia and Caribbean. Looking back, it wasn't easy. I worked 12 to 16 hours. अभी देखना, looking back, it wasn't easy. I worked 12 to 16 hours. अभी ये प्रोसेस है जो उसने फॉलो किया और उस प्रोसेस को फॉलो करके इसके पहले जो पैराग्राफ था उसमें उसने जो एंजॉयमेंट बताया वो उसको तभी मिला जब उसने ये प्रोसेस फॉलो किया। वो प्रोसेस कौन सी थी? आई वर्कड 12 to 16 hours अ डे फॉर 4 years. 4 साल तक उसने
12 से 16 घंटे काम किया, 6 days a week and always a few hours on Sunday, और संडे को भी उसने काम किया। We created an awesome service and sold the crap out of it। हमने एक अच्छी सर्विस बनाई और उसको हमने सोल्ड कर दिया। द बिजनेस विथ CUL मतलब कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लीवरेज। आई रिमेंबर टफ टाइम्स, आई हैड टू पुट एवरी डाइम ऑफ माई मनी इनटू द कंपनी। वी हैड लेस देन $50 इन आवर अकाउंट एटलीस्ट 5 टाइम्स। मुझे हर एक पैसा, हर एक मतलब वो क्या रहता है वो 50 पैसा 1 रुपया, हर एक पैसा मुझे मेरी कंपनी में डालना पड़ा और कभी कभी मेरे अकाउंट में $50 से भी कम पैसा रहा है। एक्सेप्ट फॉर माई फैमिली ड्यूरिंग दोज स्टार्टअप ईयर्स आई सैक्रिफाइस प्लेंटी। आई कैंसल्ड केबल टीवी एंड आई टेम्पररीली स्टॉप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने केबल टीवी मतलब जो केबल कनेक्शन था वो कट कर दिया, और जो मतलब जो ऐसे ग्रेटिफिकेशन देने वाले थे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उनको मैंने अवॉइड किया। आई वॉज कमिटेड टू द गोल एंड अ ड्रीम ऑफ समथिंग फार ग्रेटर देन अ लाइफ टाइम जॉब। मुझे जॉब करने से अच्छा मेरा बिजनेस करना मुझे अच्छा लगता था। नाउ आई एम अ इन्वेस्टर इन मल्टीपल स्टार्टअप कंपनीज एंड आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट आई कुड हैव एवर इमेजिन। अभी मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं नए स्टार्टअप जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, और मुझे वो इम्पैक्ट जितना मैंने इमेजिन करा था उससे कई ज़्यादा मुझे वो इम्पैक्ट आ रहा है। आई हैव नो अपोलॉजीज और रिग्रेट। अभी मुझे उस बात की कोई भी रिग्रेट्स फील नहीं होते। माई लाइफ रॉक्स एंड आई वुडंट चेंज अ थिंग इफ आई डिडंट मेक अ चॉइस टू गेट इनटू द बिजनेस एंड अ स्टार्टअप कंपनी। आई डोंट नो वेयर आई डिड। अगर मैं तब एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना, एक अच्छा कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं लेता था, तो मैं एक मीडियोकर पर्सन की जैसा एक लाइफस्टाइल, मतलब जिसमें आप जॉब करते हो, आप उस जॉब में से जो सैलरी आती है उसको इन्वेस्ट करते हो, फिर उससे आप रिटर्न अज्यूम करते हो, और इससे अगर आप मिलियनियर बनना चाहोगे तो ये बहुत ही लाइफ टाइम और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और ये जो स्टोरी थी ये इंटरनेट पे ऑथर को मिली थी, इसलिए ऑथर ने इसको अपनी बुक में दिया। तो ये था मिलियनियर फास्ट लेन का चैप्टर नंबर 16, जिसमें आपको कुछ फास्ट लेन के बारे में पता चला। उसके बाद हमने मिलियनियर्स का माइंडसेट देखा कि वो कैसे सोचते हैं, उनका हर एक चीज़ को लेके क्या माइंडसेट रहता है, क्या थिंकिंग रहता है, और उसके बाद गेट रिच ईजी और गेट रिच क्विक के बारे में आपको यहाँ पे ऑथर ने बताया। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 17 में। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।